चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मॉडल टेस्ट। ठीक है, जो आपकी यूपी जीएनएम और एएनएम की जो वैकेंसी हैं जो आई हुई है उसके लिए आज हम करेंगे पहला सेट। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे डेली की क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें भी आपकी यूपी एएनएम जीएनएम की क्लास से जुड़ना है। क्या है व्हाट्सअप नंबर है 97, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 53749986। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके कितने नंबर आए। तो शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सार्कोमियर क्षेत्र बीच का क्षेत्र है पेशी तंतु किन दो पट्टियों के बीच? बताइए। बिल्कुल आपका सही जवाब आ जाएगा। उत्तर प्रदेश एएनएम और जीएनएम की जो वैकेंसी आई है उसकी क्लास आज से स्टार्ट हो चुकी है। वेरी गुड। तो सार्कोमियर बीच का क्षेत्र है पेशी तंतु, वो हो जाएगा दो जेट पट्टियों के मध्य। ठीक है, हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। लिम्फोसाइट किन केशिकाओं के बनते हैं? लिम्फोसाइट जो हैं वो किन केशिकाओं के बनेंगे? तिल्ली, अस्थिमज्जा, यकृत या केशिका की? लिम्फोसाइट जो हैं वो आपके अस्थिमज्जा में बनते हैं। किस में बनते हैं? लिम्फोसाइट जो हैं अस्थिमज्जा में। हीस का बंडल एक समूह है। किसका एक समूह है? हीस का बंडल जो है वो एक समूह है। तंत्रिका तंतु का, गुच्छिकाओं का, संयोजी ऊतक का या पेशी तंतु का? हीस का बंडल जो है एक समूह है। किसका? तो हीस का बंडल जो है एक समूह हो जाएगा पेशीय तंतु का। किसका? पेशीय तंतु का एक समूह हो जाएगा। हीस का बंडल जो है वो पेशीय तंतु का एक समूह हो जाएगा। जीव द्रव्य प्रोटीन क्या कार्य करते हैं? जीव द्रव्य प्रोटीन क्या कार्य करते हैं? जीव द्रव्य प्रोटीन क्या कार्य करते हैं? वेरी गुड। जीव द्रव्य प्रोटीन जो है पोषक क्रिया, फिजियोकेमिकल क्रिया, वहन क्रिया, सभी इन सभी का। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। कंडरा एक संरचना है जो किसको जोड़ती है? कंडरा एक संरचना है जो जोड़ती है। बताइए। अस्थि को दूसरे अस्थि से कि तंत्रिका को एक पेशी से? कंडरा एक संरचना है जो जोड़ती है। तो कंडरा एक संरचना है जो एक पेशी को एक अस्थि से जोड़ेगी। क्या करेगी? कंडरा एक संरचना है जो एक पेशी को एक अस्थि से जोड़ेगी। निम्न में से डेस्मोसोम रूपांतरण है किसका? गोल्जी बॉडी का, अंतद्रव्य कला का, जीव द्रव्य कला का या केंद्र का? निम्न में से डेस्मोसोम रूपांतरण है जीव द्रव्य कला का। जीव द्रव्य कला का डेस्मोसोम जो है वो किसका रूपांतरण है? जीव द्रव्य कला का। स्तन ग्रंथियां होती हैं रूपांतरित श्वेत ग्रंथियां में, तेल ग्रंथियों में, त्वक ग्रंथियों में या गंध ग्रंथियों में? स्तन ग्रंथियां किस में रूपांतरित होगी? वेरी वेरी गुड। स्तन ग्रंथियां जो हैं वो श्वेत ग्रंथियों में रूपांतरित होगी। स्तन ग्रंथियां जो हैं वो श्वेत ग्रंथियों में रूपांतरित होगी। एक सामान्य मनुष्य के लिए लगभग क्या आवश्यक है? कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है एक सामान्य मनुष्य के लिए? वेरी गुड। एक सामान्य मनुष्य के लिए 2900 किलो कैलोरी शक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन के लिए है, ठीक उसी प्रकार हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए है क्या? नहीं। एंट्रोकाइनेज जो होता है वो टिप्रेनोसोन के लिए होगा। एंट्रोकाइनेज जो होता है वो टिप्रेनोसोन के लिए होता है। ऑप्शन आपका बी वाला। कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो आपको पसंद आता है। तो आपकी डेली से आज से एक वीडियो मिलता रहेगा, आपको लाइव क्लास भी मिलती रहेगी। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किसके द्वारा होगा? कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण होगा वो किसके द्वारा होगा? तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जो होता है वो आपके यकृत के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जो होता है वो आपके यकृत के द्वारा होता है। किसी भी एक जोड़े के दोनों पारिभाषिक शब्द एक ही चीज को प्रदर्शित करेंगे।
किसी भी जोड़े के दोनों पारिभाषिक शब्द एक ही चीज को प्रदर्शित करेंगे। कौन सा? जीव द्रव्य, आल, श्वेताणु या माइट्रल? माइट्रल वाल्व जो होता है बाई स्किड वाल्व, ऑप्शन आपका डी, ये दोनों एक ही जोड़ा परिभाषित करें। सोडियम और पोटेशियम आयन का अवशोषण क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम आयनों का अवशोषण समीपस्थ समलित नलिका में होगा। सोडियम और पोटेशियम आयनों का अवशोषण जो होगा समीपस्थ समलित नलिका में होगा। बोमेस कैप्सूल की गुहा में, बोमेस कैप्सूल की गुहा में जो द्रव्य इकट्ठा होता है उसे आप क्या कहते हो? बोमेस कैप्सूल की गुहा में जो द्रव्य इकट्ठा होता है उसे आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, बोमेस कैप्सूल की गुहा में जो द्रव्य इकट्ठा होता है उसे हम कहते हैं रक्त प्रोटीन रहित रक्त प्लाज्मा। क्या कहते हैं? रक्त प्रोटीन रहित रक्त प्लाज्मा। मस्तिष्क की गुहाओं को स्थानांतरित करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? मस्तिष्क की गुहाओं को स्थानांतरित करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या कहलाई? उसे हम कहते हैं एपेनडाइमल कोशिकाएं। कौन सी कहते हैं? एपेनडाइमल कोशिकाएं। मस्तिष्क की गुहाओं को स्थानांतरित करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं एपेनडाइमल कोशिकाएं कहलाई। कौन सी संरचना केवल स्तनधारियों के मस्तिष्क में विशेष तौर पर पाई जाएगी? कौन सी ऐसी संरचना है जो मस्तिष्क में विशेष तौर पर पाई जाएगी? वेरी गुड, बी वाला, कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम। माइलिन परत किसको ढकती है? माइलिन परत किसको ढकेगी? बताइए, माइलिन परत किसको ढकेगी? माइलिन परत किसको ढकती है? वेरी गुड, माइलिन परत जो है तंत्रिका तंतु को, किसको ढकेगी? माइलिन परत जो है वो तंत्रिका तंतु को ढकेगी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कपाल तंत्रिकाओं में से कौन सी प्रेरक तंत्रिकाएं नहीं हैं? कपाल तंत्रिकाओं में से कौन सी प्रेरक तंत्रिकाएं नहीं हैं? तो कपाल तंत्रिकाओं में से प्रेरक तंत्रिकाएं ये नहीं है, ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। मनुष्य में ऐसी कौन सी कोशिकीय परत हैं जो बार बार विघटित होती हैं और बार बार बन जाती हैं? मनुष्य में ऐसी कौन सी कोशिकीय परत हैं जो बार बार विघटित होगी और बार बार बन जाएगी? वेरी गुड, गर्भाशय की इंडोमेट्रियम कोशिका। आंतरकरण में आर्गन ऑफ कोर्टाई जो रोम कोशिकाओं का वहन करती हैं वो स्थित होती है। आंतरकरण में आर्गन ऑफ कोर्टाई जो रोम कोशिकाओं का वहन करती हैं वो होती हैं स्केला मीडिया। क्या होती हैं? स्केला मीडिया। लाइसोजाइम कहाँ पर पाए जाएंगे? लाइसोजाइम जो हैं वो कहाँ पर पाए जाएंगे? लाइसोजाइम जो हैं वो आपके लार और आंसुओं इन दोनों में पाए जाएंगे। लाइसोजाइम जो हैं वो लार और आंसुओं इन दोनों में पाए जाएंगे। कर्ण अस्थि इनकस कहाँ पर रूपांतरित अस्थि है? कर्ण अस्थि इनकस कहाँ की रूपांतरित अस्थि है? जुगल अस्थि की, संधि की, क्वाड्रेट की या कंटिक चेउको अस्थि? कर्ण अस्थि जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी क्वाड्रेट अस्थि की। किसकी? कर्ण अस्थि जो है वो क्वाड्रेट अस्थि की रूपांतरित अस्थि हो जाएगी। रक्तचाप किसके नियंत्रित होता है? रक्तचाप जो होता है वो किससे नियंत्रित होगा? रक्तचाप जो होता है वो एड्रिनल ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से। पित्तपिंड के अनुरक्षण के लिए, पित्तपिंड के अनुरक्षण के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार है? पित्तपिंड के अनुरक्षण के लिए कौन सा हार्मोन्स जो हैं वो जिम्मेदार हैं? सी वाला, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन पित्तपिंड के अनुरक्षण के लिए जो हार्मोन्स जिम्मेदार हैं वो हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। एमनीओसेंटिस में किसका विश्लेषण किया जाएगा? एमनीओसेंटिस में किसका विश्लेषण किया जाएगा? वेरी गुड,
उल्व द्रव्य का, किसका, एमनिओसेंटिस में उल्व द्रव्य का विश्लेषण किया जाएगा। शुक्राणु के अग्रपिंडक का निर्माण कहाँ पर होगा? शुक्राणु के अग्रपिंडक का निर्माण कहाँ पर होगा? गोल्जी काय में। कहाँ पर होगा? शुक्राणु के अग्रपिंडक का निर्माण गोल्जी काय में होगा। विज्ञान जो पैतृकता को वातावरण से संलग्न करेगा वो कौन सा है? विज्ञान जो पैतृकता को वातावरण से संलग्न करेगा 26 का, वो हो जाएगा जीन पारिस्थितिक। कौन सा हो जाएगा? जीन पारिस्थितिक हो जाएगा। मनुष्य में लिंग संलग्न की वंशागति मुख्यतः कैसी होगी? मनुष्य में लिंग संलग्न के वंशागति कैसी होगी? एक्स गुणसूत्र से। कैसी होगी? एक्स गुणसूत्र से। क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का क्रम। क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम में गुणसूत्र का क्रम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है। कौन सा केवल आरएनए में पाया जाएगा लेकिन डीएनए में नहीं? कौन सा केवल आरएनए में पाया जाएगा लेकिन डीएनए में नहीं? नहीं, सही है, सही। 28 का क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम होता है XXY। कौन सा आरएनए? आरएनए का फुल फॉर्म और डीएनए का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कौन सा केवल आरएनए में पाया जाएगा लेकिन डीएनए में नहीं? तो यूरेसिल आ जाएगा। और मंगोलिज्म को क्या कहते हो? डाउन सिंड्रोम। ये मैंने आज आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है 9753749986 पर, और मैसेज कर देना कि सर हमें भी आपकी यूपी, एएनएम और जीएनएम वाली क्लास से जुड़ना है, ठीक है। इसलिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।